नमस्कार, सुप्रभातम, जय श्री राम मित्रों। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी पत्नी परिवार के साथ में मकराना एक शादी उत्सव में शामिल हुआ था। बड़ा ही सुकून भरा दृश्य नज़र आया। हमारे अजीज मित्र श्री जगदीश प्रसाद जी छंगाणी के पुत्र अंकित का विवाह 30 तारीख को परिणय सूत्र बंधन में बंधेंगे और कल 28 तारीख को उनका शादी सगाई उत्सव जो आयोजित हुआ था, बड़ा ही रोमांचक और दिल को हर्षित करने वाला दृश्य लगा। मंच पर जब अंकित और उनकी होने वाली पत्नी धर्मपत्नी नेहा एक दूसरे के लिए वरमाला हाथ में लिए जब खड़े थे तो ऐसा लग रहा था भगवान श्री राम और सीता की जोड़ी साक्षात खड़ी है। नृत्य श्री राम की धुन और श्री राम के जो धुन और उनके संगीत के साथ में जो वरमाला एक दूसरे को पहनाई, वास्तव में देखने काबिल थी। भारतीय संस्कृति की छटा अनोखी थी। ऐसा विवाह उत्सव देख मन हर्षित होता है कि आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवंत है। मैं अंकित और नेहा को उनके खुशहाल जीवन की, चिरंजीवी जीवन की, सौभाग्यवती जीवन की आशीर्वाद देता हूँ। आप दोनों का प्रेम, स्नेह जैसा आज स्टेज पे दिखाई दिया वही हमेशा बना रहे। मित्रों, यह जीवन है। जीवन साथी के साथ जीना कैसे चाहिए, कैसे जिए साथी के साथ, इस पर मैं अपनी कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। जिनके साथ जीते हैं वह साथी होता है। जिनके साथ जीते हैं वह साथी होता है। पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, देवरानी जेठानी, दोस्त, सभा संस्था में काम करने वाले मंत्री, अध्यक्ष आदि पदाधिकारीगण। अगर जीने की कला का ज्ञान हो तो जिंदगी बसंत बन जाती है, अन्यथा पतझड़। सही तरीके से जीने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की राहों को जगमगा लेता है और जीवन जीने का ढंग नहीं जानती उनका जीवन भारभूत बन जाता है। प्रश्न है, साथी के साथ कैसे जिए? इस प्रश्न का पहला उत्तर यह हो सकता है कि प्रसन्नता के साथ जिए, क्योंकि प्रसन्नता से ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और परंपरा भी बढ़ती है, परस्परता भी बढ़ती है, प्रेम भी बढ़ता है। इस गुण के अभाव में हम कई बार असफल हो जाते हैं। जैसे मुस्कुराता फूल सबका मन मोह लेता है, उसी प्रकार हंसता चेहरा सबका प्यारा होता है। प्रसन्नता के साथ किया गया भोजन अमृत के रूप में परिवर्तित होता है। प्रसन्नता के साथ किया गया भोजन अमृत के रूप में परिवर्तित होता है। प्रसन्नता के साथ ली गई दवा विशेष लाभ दिखाई देती है, जो सुख शांति लाखों रुपये खर्च करके प्राप्त नहीं की जा सकती। वह प्रसन्नता से सहज सुलभ हो जाती है। जो आनंद हिल स्टेशनों की यात्रा करके नहीं मिलता, वह मधुशाला में पहुँचकर भी नहीं मिलता। भीतरी पवित्रता में होने वाले प्रसन्न भाव से मिलता है। यह कहावत है, 100 दवा एक हवा, 100 दवा एक हवा, 100 हवा एक मुस्कान। प्रसन्नता के साथ जीने वाला उत्तेजना, शोक, बुरे विचार तथा निषेधात्मक दृष्टि से अपने आप को बचाकर सहज शांति की भूमिका तक पहुंच जाता है। प्रसन्न रहने का एक सुंदर उपाय है दोस्तों, अपनी ज़रूरतों को कम करना। एक शायर ने लिखा है कि जिंदगी शमशान है मुरझान हो तो, जिंदगी शमशान है मुरझान हो तो, स्वर्ग पत्थर में खिले मुस्कान हो तो। साथी के साथ जीने का दूसरा बिंदु यह भी है, साथी में विश्वास। जो व्यक्ति अपने साथी में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वे स्वयं द्वारा स्वयं ही असफल हो जाते हैं। साथी के प्रति संदेह की भान रखने से सरसता और निश्चिंतता दोनों भंग हो जाती है।
कटुता का पौधा जन्म लेता है। विश्वास वृक्ष को धराशायी करने वाला यही तत्व है। जहाँ कहीं संदेह की स्थिति बने वहाँ पूछताछ करके निराकरण कर लेने से समस्या समाहित हो सकती है। साथी के साथ सुखपूर्वक जीने का तीसरा तरीका जो मेरे संज्ञान में है, सहनशीलता। यह एक ऐसा पौधा है, यह एक ऐसी कला है जो व्यक्ति इस कला में दक्ष होता है वह कभी भी अपने साथी का अवमानना नहीं करता। अपने साथी को फूल की तरह सहेज कर रखता है। जहाँ कहीं किसी अनुकूलता नहीं बन पाती, जहाँ जीवन का बाग उजड़ जाता है, जिस सह यात्रा में एक व्यक्ति सहनशील होता है वहाँ यात्रा रुकती नहीं। दोस्तों, कहा जाता है एक हुए नरम एक हुए गरम, एक हुए नरम एक हुए गरम तो बनो रहे धर्म। कितनी अच्छी बात कही किसी कवि ने। एक हुए नरम एक हुए गरम तो बनो रहे धर्म। साथी के साथ रहने की उत्तम कला का प्रशिक्षण लेते हुए हमें यह सब सीखना होगा। साथी के साथ निभाना होगा। मेरी हरकत सहज वह मैं भी उसकी क्यों न सहूँ। मेरी हरकत सहज वह मैं भी उसकी क्यों न सहूँ। साथी रूप निभाना है तो साथ साथ चलो। साथी के साथ जीने का एक और गुड रहस्य है दूध पानी की तरह मिलकर रहना। इस गुण को सार्थक करने के लिए अग्रह विग्रह से बचना होगा। जहाँ अपने विचारों की पकड़ और दूसरे के चिंतन के प्रति अनादर का भाव होता है, जहाँ अपने विचारों की पकड़ और दूसरे के चिंतन के प्रति अनादर का भाव होता है, वहाँ टूटन और घुटन प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, इसमें कोई बुराई नहीं कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, हम एक दूसरे में आपस के जो गुण दोष है उसको स्वीकार करें और हम प्रेम के साथ अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहे। मित्रों, अपने साथी को स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व विकास करने का अवसर देना समझदारी की बात है। मित्रों, अपने साथी को स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व में विकास करने का अवसर देना समझदारी की बात है। पर्याप्त पानी पर 2-4 तेल की बूंदें जैसे छा जाती है, पर्याप्त पानी पर 2-4 तेल की बूंदें जैसे छा जाती है, उसी तरह साथी पर छा जाना अशांति का हेतु बनता है। शीर नीर की भांति एक में होकर जीने वाला चतुर व्यक्ति साथी को खुश रखने के साथ साथ अपने घर परिवार की इज्जत में चांद लगाता है। साथी के साथ जीने का 5वां बिंदु विनम्रता का प्रयोग। कितना अच्छी बात है, विनम्रता का प्रयोग अगर आपने अपने जीवन में किया हो और नहीं किया तो करना ही होगा। अगर आपको अपना जीवन साथी के साथ परस्पर प्रेम को पाना है, प्राप्त करना है, परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, परिवार को विकसित करना है, परिवार में खुशियाँ बरकरार रखनी है, तो आपको ये सब बातें जाननी होगी। विनम्रता का भाव अपने मन में पनपना होगा। कुछ लोग घर के बाहर व्यापार और व्यवहार में शालीनता का परिचय देते हैं, लेकिन साथी के साथ उसकी कसर निकाल लेते हैं। विनम्रता और सरलता से ऐसे पेश नहीं आते हैं। एक व्यक्ति अहंकारी भाषा का प्रयोग करता है तब दूसरे के मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। वाणी में वह ताकत है कि वह आग भी लगा सकती है और बुझा भी सकती है। प्रिय मित्रों, वाणी में वह ताकत है कि वह आग भी लगा सकती है और बुझा भी सकती है। मीठी और गर्व रहित विनम्र भाषा घर में बहार ला सकती है। कितनी सुंदर है कवि की ये पंक्तियाँ। घर आंगन स्वर्ग बनेगा, महक उठेगा जीवन सारा। घर आंगन स्वर्ग बनेगा, महक उठेगा जीवन सारा। मात्र विनम्र बनना होगा तब बदलेगी जीवन धारा। साथी के साथ जीने का ये 6वां बिंदु बता रहा हूँ मैं आपको। एकांत दृष्टि से सोचना। अनेकांत का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए, कलह से बचने के लिए अमोघ उपाय है अनेकांत।
अनेकांतवादी दृष्टिकोण से सापेक्षता का विकास होता है। जहाँ सापेक्षता नहीं होती वहाँ व्यक्तिवादी मनोवृत्ति बढ़ती है, कुंठाई जन्म लेती है। जिस किसी भी परिस्थिति में घटना के उजले पक्ष को देखने वाले सकारात्मक सोचता है, जिसकी निष्पक्ष क्षम व्यक्ति को और साथी को आह्लाद से भर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। साथी के साथ प्रेमपूर्ण जीवन का 7वां बिंदु प्रमोद भावना। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अच्छाई को लेकर उसका प्रकाशन करना, प्रोत्साहित करना प्रमोद भाव है। इससे सद्गुणों का विकास होता है। आत्म प्रशंसा सुनकर व्यक्ति को जो तृप्ति मिलती है वह घी दूध से भी नहीं मिलती। प्रोत्साहन की खाद और सिंचन पाकर साथी के जीवन की बगिया हरी हरी हो जाती है। मित्रों, किया हुआ श्रम सार्थक बन जाता है। फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, घी दूध से जो खुशी नहीं मिलती वह आदमी के प्रेम को पाकर के मिल जाती है। बड़ी सरल भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रोत्साहन और सिंचन पाकर साथी का जीवन बगिया हरी भरी हो जाती है। किया हुआ श्रम सार्थक बन जाता है। साथी के साथ सुख से जीवन का 8वां बिंदु है सुझाव की भाषा। हमें अपने आप में सहनशीलता के भाव को रखते हुए किसी भी बात पर हम आपस में वाद विवाद जब ऐसा पैदा हो जाए तो हम एक दूसरे को सुझाव के रूप में किसी भाषा का प्रयोग करें। जैसा हम और आप सब जानते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में कई बार बात आगे बढ़ जाती है। हमें उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। समय में दोषों की उपेक्षा करनी होगी, परंतु दोष बताने की कला के बिना दोषों का सुधार संभव नहीं होता है। अतः हमें भाषा मधु सुझाव की बोल होनी चाहिए और हमें अच्छा बोल हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा, हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा विनम्र बने रहे, जीवन साथी के साथ जीने का आनंद ले, अपने आप की कमियों को सुधारने का प्रयास करें। हम किसी को दोषारोपण न करें। हम अपने आप में अगर सुधार करेंगे तो सामने वाला स्वयं अपनी जो मैं कर रहा हूँ उसी पे आप उसी पक्षियों पे स्वतः ही धीरे 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 उसी को अपनाने लगेगा। तो साथियों, ब्लॉग है बढ़ नहीं रहा, आगे 12 मिनट का हो चुका है। आगे कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। पर बात है सहनशीलता की, तो आपको सहनशील रहना होगा। परिवार में अगर परस्पर प्रेम अगर आपको कायम रखना है तो विनम्रता के भाव के साथ जीवन साथी के साथ जिए, आपको बड़ी ही खुशी की अनुभूति होगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। आपका अपना लक्ष्मण सिंह मेड पत्रकार।